वेद पौरुषेय मानव निर्मित है या पौरुषेय ईश्वर प्रणीत? वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तप पूत हृदय में परावाक वेदवादमय का साक्षात्कार किया था, अतः वे मंत्र द्रष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्र द्रष्टार। बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमितद्यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथवाग्निरिस्। अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद श्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का श्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं, यस्य श्वसित वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्मितमः वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। सारांश है कि वेद परमेश्वर का श्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रो.शून्य विल्सन, प्रो.शून्य मैक्समूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रो.शून्य विल्सन लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समकक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो.शून्य मैक्समूलर लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित बृहद वेद भाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों की दुर्भेद्य किला में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विंटनिट्स आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषाशास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो.शून्य मैक्समूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वादमय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद परावाक है। संदेह परमेश्वर ने ही परावाक वेदवाणी का निर्माण किया है, ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। अनादि निधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयं हुआ। 10 अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी अनादि वेद विद्यारूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। ऋषियों मंत्र द्रष्टार। निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है, ऋषि दर्शनात्। इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तृत्व अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, ये निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्व्या नियतवाचो युक्तय, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसीलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ 1 परा, 2 पश्यन्ति, 3 मध्यमा और 4 वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिन्। बुहा त्रीणि निहिता नेज्ञन्ति तुरीयं वाचो मनुष्य वदन्ति।
अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं। चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को परावाक् कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक् कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमावाक् है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरीवाक् ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ, ब्राह्मण तथा मांडुक्यों शब्द में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। यह निशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के अकार, उकार, मकार और सूक्ष्मनाद इनमें से 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वाद्मय ओंकार ओम से ही निर्मित हुआ। ओंकार बिंदु से युक्तम तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतसूत्रे मणिगणाय। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रनिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यया। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद्भागवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्रा गावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम शम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। अर्थात वेदज्ञ सदाचारी भी ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद तप सत्य दम शम श्रद्धा दया सहनशीलता और यज्ञ ये श्रीहरि परमेश्वर के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है, वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। 15 अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु, धार्मिक के आत्मा का संतोष ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मन सम्यक् संकल्पच कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। 16 अर्थात श्रुति, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ धर्माभिरुद्ध काम ये 5 धर्म के मूल हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकाला बाधित है।